हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, जो एक ज्योग्राफी का जेनरिक सब्जेक्ट है। उसका क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। 70 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए सबसे पहले देखते हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो सेक्शन ए में सबसे पहले क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है फर्स्ट इज, व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। हाँ जी, ऐसे कौन से सतत विकास के लक्ष्य थे जिनको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? तो वो टोटल जो थे वो थे 17। ठीक है, 17 गोल्स थे, जिनमें सबसे पहला था नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी था। ठीक है, उसके बाद था जीरो हंगर था। देन गुड हेल्थ एंड वेल बींग, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। देन क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये चौथा था। ठीक है, देन जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। छठा था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर था अच्छा काम और आर्थिक विकास। आठवां था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और नौवां लक्ष्य था इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। उसके बाद था 10वां लक्ष्य था रिड्यूस इन इक्वालिटीज, ठीक है ना, असमानताओं को दूर करना, रिड्यूस इन इक्वालिटीज। 11वां था टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां लक्ष्य था जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य था, 13वां लक्ष्य था क्लाइमेट एक्शन, है जी, क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसके उससे रिलेटेड था क्लाइमेट एक्शन। 14वां लक्ष्य था पानी में जीवन, लाइफ बिलो वाटर। और 15वां था लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। और 16वां लक्ष्य था शांति और न्याय के लिए संस्थान। और 17वां और लास्ट लक्ष्य था पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो इस प्रकार से ये 17 जो गोल थे वो 2030 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस इज मोर ऑन, हाँ जी, सबसे ज्यादा किस पर फोकस करता है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो वो फोकस करता है सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर, या हमारा जो पर्यावरण है उसके बचाव के लिए वो कार्य करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनको किसी प्रकार की मुश्किल ना आए, वो हमेशा सही रहें, उनके लिए हम कुछ रिसोर्सेज या संसाधन छोड़ के जाएं, इन सब पे जो है हमारा जो आधुनिक सतत विकास है वो कार्य करता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय यूनाइटेड नेशंस आर, कितने थे? 17, ठीक है, जो मैंने अभी भी आपको बताए। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स? हाँ जी, मेजर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे, देखिए वो थे टोटल 8, ठीक है, 8 मेजर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। और उनको उनके नाम क्या क्या थे? उनके नाम है, जैसे सबसे पहले रिड्यूसिंग पोवर्टी, व्हाट आर द मेजर, रिड्यूसिंग पोवर्टी, गरीबी को कम करना, ठीक है, वही थे, उसी प्रकार के थे। हंगर को खत्म करना, ठीक है, हंगर भूखमरी को खत्म करना। डिजीज, ठीक है, बीमारियों को खत्म करना। लैक ऑफ एडिक्वेट शेल्टर, है ना, सभी को उपयुक्त मात्रा में क्या देना? घर देना, ठीक है। पर्यावरण को बचाना, ठीक है। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ठीक है। शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना, शिशु मृत्यु दर को घटाना। ये मुख्य जो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, ठीक है। और ये टोटल कितने थे? 8 थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इश्यूज एड्रेस्ड अंडर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हाँ जी, कौन से मुख्य इश्यूज जो थे वो डिस्कस किए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत? तो क्या डिस्कस किया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड लीडरशिप, कि हमें सभी, हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। एनकरेज पार्टनरशिप, ठीक है, एनकरेज पार्टनरशिप, आपस में मतलब मिलजुल के काम करना, ठीक है। पार्टनरशिप इन केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण के बचाव के लिए इकट्ठे मिलकर के काम करना।
इंस्पायरिंग, इन्फॉर्मिंग एंड अनेबलिंग नेशंस, ठीक है ना, हमारे जो हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, उसको क्या करना, सजग करना, और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, अच्छे उच्च स्तर पर लेके जाना, गुणवत्ता को बढ़ाना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, बिना हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए हमें क्या करना है, इन सब चीजों को प्राप्त करना है। ये नहीं कि आज हम अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना छोड़ के जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ये सारे इश्यूज जो थे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में डिस्कस किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट वाज साइंड इन टू लॉ, लॉ कब बनी, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी लॉ 1 जनवरी 1970 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन इंडिया, हाँ जी वॉज, यहाँ वॉज लिखा है, तो कब स्टार्ट हुई थी ये, तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुई थी एनईपी, वो हुई थी इंदिरा गांधी के टाइम में, ठीक है। कब हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट की थी 1968 में। उसके बाद राजीव गांधी जी ने इसको दोबारा से 1986 में इसको रिजुविनेट किया, और उसके बाद थर्ड स्टेज में ये कब हुई, नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2020 में इसको दोबारा से लागू किया गया है अब, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुई थी, आपको मैंने तीनों साल बता दिए, सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा, फिर राजीव गांधी द्वारा, और अब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। The agenda of 21 of Rio Summit 1992 is related to, किसके साथ रिलेटेड है, सतत विकास के साथ, ठीक है, सतत विकास के साथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ ये रिलेटेड है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, तो क्या थीम था जो 2021 का वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसका थीम था रीडिफाइनिंग, क्या था थीम, रीडिफाइनिंग, हमारे दोबारा से डिफाइन करना अवर कॉमन, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल, ठीक है, सभी के लिए एक सुरक्षित एनवायरमेंट प्रोवाइड करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हाँ जी, प्राथमिक लक्ष्य क्या है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है, सबसे पहले एंड पॉवर्टी, है ना, किसको खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, एंड इनइक्वालिटी, जो असमानता है, इनइक्वालिटी उसको सबसे पहले खत्म करना, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम जहां पर रह रहे हैं, हमारा प्लेनेट जो है, प्रोटेक्ट अवर प्लेनेट, हमारे जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह पृथ्वी, उसको बचाना, ठीक है। इंजॉइंग गुड हेल्थ, है ना, अच्छी, सभी को अच्छी क्या मिले, हेल्थ फैसिलिटीज मिले, ये सबसे प्राइमरी गोल्स है, ठीक है। और कभी भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, अराजकता ना हो, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना, सभी के पास न्याय हो और सभी भरपूर अच्छे ढंग से रहें, तो ये प्रॉस्पेरिटी, ये है हमारे इसके प्राइमरी गोल्स। व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जी बड़ी बार डिस्कस किया जा चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, +2 जो स्टडी है उसको चेंज करना, चेंज इज द एलिमिनेशन ऑफ किसको, 10+2, जो आप सबने पढ़ाई की है 10+2 को चेंज करके, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, द ट्रेडिशनल एजुकेशन इन अवर कंट्री, जो हमारा कंट्री जो है वो फॉलो कर रहा है, अब उसको चेंज करके 10+2 को चेंज करके नाउ विल इट टू, अब क्या बनाना है, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में इसको लेकर के आना ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। पहले जो +2 सिस्टम था उसको चेंज करके 5+3+3+4 में उसको कन्वर्ट करना ही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस, जी एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है, तो पर्यावरणीय संकट क्या होता है, जो सहने की क्षमता से, जिस चीज को हम सह ना सके, सहने की क्षमता से परे होती है, और जिससे संपत्ति
और जनजीवन में विनाश उत्पन्न होता है, मतलब ऐसी टॉक्सिक गैसें घुल जाए वातावरण के अंदर, जलवायु में, जिसको हम ना ले सकें, सांस ना ले सकें, ठीक है ना, तो वो सारा क्या है, वो एनवायरमेंटल क्राइसिस की श्रेणी में आएगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिस कारण से ध्रुवों पर बर्फ जो पिघल रही है, तो ये सारे जो बाढ़ आ जाना, ठीक है, जिस ऐसी अवस्था, पर्यावरण के अंदर इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होना जो हमारे सहने की सीमा से परे हो, वो सब क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल क्राइसिस कहलाता है। ठीक है, ये थे छोटे आंसर्स। और नेक्स्ट सेक्शन जो है, सेक्शन बी, ये लॉन्ग आंसर वाला है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? पहला प्रश्न पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या कि सतत विकास वे स्तर है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ, समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, ठीक है ना, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, वो क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? 3 पिलर्स हैं, इसके बुक में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट, पर्यावरणीय, इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। ठीक है, बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है, सेकंड चैप्टर है इसका पूरा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? वही सेम चीज दोबारा आ रही है। सतत विकास वे स्तर है जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, और इसके साथ साथ वे सतत विकास वे विकास है जो निरंतर चलता रहता है, जो कॉन्टिन्यूशन में, जो निरंतर हो रहा है, ये नहीं कि रुक गया, ठीक है, जो निरंतर चलता रहता है, वो प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार द्वारा जीवन की गुणवत्ता में योगदान करता है। ठीक है, और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को क्या होता है, वो क्षय नहीं करने देता। सतत विकास वे प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के आधार को क्षय नहीं, मतलब खराब नहीं होने दिया जाता है किसी भी कॉस्ट पर। ठीक है, और इसमें भी वही पूछा गया है व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, है ना, मुख्य उसकी निरंतरता के मुख्य अवधारणाओं को क्या है। तो सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सबसे पहले हम आर्थिक रूप से जब सक्षम होंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। उसके बाद सस्टेनेबल, हम सतत विकास करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका दूसरा, और तीसरा आ गया इसका एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरमेंटल इसका तीसरा मुख्य कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are sustainable what are the sustainable development goals, SGC, जो sustainable development goals to transform our world? हाँ जी, sustainable development goals क्या हैं जिससे हमारी दुनिया जो है वो बदलने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कौन से हैं? तो वो है 17, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जो 1987 में क्या कहते हैं वो लागू किए गए थे और 2015 तक बताए गए थे, लेकिन 2015 तक उन गोल्स को हम प्राप्त नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उनका पीरियड जो था, टाइम पीरियड जो था, वो 2030 कर दिया गया कि 2030 तक हम इन 17 के 17 गोल्स को जो है वो अचीव कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डिफाइन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हाँ जी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मैंने जिनके बारे में अभी भी आपको बताया है, वो कुल कितने हैं? वो कुल 8 हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने, ध्यान सुन लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2000 में, संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक 8 वैश्विक विकास लक्ष्य जो थे वो निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो निर्धारित किए गए थे, और जिन्हें हमने क्या बोला था, बोला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। और संयुक्त राष्ट्र के उस समय 189 राष्ट्रों ने और 22 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में उसमें भाग लिया गया था, और इन 8 लक्ष्यों को जो था वो चुना गया था। ठीक है ना, ये 8 लक्ष्य मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ क्या क्या है ये। भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करना, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर को घटाना, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, HIV जैसी बीमारियों से छुटकारा पाना, पर्यावरण सततता और वैश्विक विकास के लिए संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये सारे के सारे डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये सारे के सारे 8 डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको हमने 2015 तक रखा था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट का, पर्यावरण का क्या करना, पर्यावरण का एकदम से बदल जाना, जब किसी क्षेत्र विशेष में मौसम में क्या आता है, परिवर्तन आता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में मौसम में क्या आता है, परिवर्तन आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन। ये मुख्य रूप से क्यों हो रहा है, ये जलवायु परिवर्तन है, ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के मात्रा के बढ़ने के कारण, ठीक है, जैसे कि CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन आदि इन गैसों के कारण बढ़ने के कारण क्या होता है, जब जलवायु हमारी गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा, ये ठंडी हो जाए या असमान हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज पे क्या कर सके, जिससे हमें क्लाइमेट चेंज को हम रोक सके। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं, जैसे कि पवन चक्कियों का उपयोग करना, ठीक है, सोलर एनर्जी का उपयोग करना, ठीक है, इस प्रकार की जो जो जितनी भी चीजें हैं, विंड एनर्जी का उपयोग करके, ठीक है, क्रॉप रोटेशन करके, ठीक है, वाटर की एफिशिएंसी को संभाल के रखना, जल क्षमता को बना के रखने के लिए ग्रीन स्पेस ज्यादा से ज्यादा बनाने पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार के ऐसे जो भी चीजें, इन सबको कर करके हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो मैंने अभी भी आपको बताई है, एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, व्हाट पॉलिसी शुड बी मेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य जो हैं वो किए जाने चाहिए, स्ट्रेटेजी की जानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करनी सरकार को, सबसे ज्यादा गैर परंपरागत, नॉन, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, ठीक है, गैर परंपरागत, नॉन कन्वेक्शनल जो सोर्सेज होते हैं, ठीक है, एनर्जी के, उनको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा मिनी हाइड्रो प्लांट्स लगाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जो बड़े हाइड्रो प्लांट्स होते हैं उन पे खर्चा ज्यादा आता है, तो इसीलिए मिनी हाइड्रो प्लांट सरकार को लगाने चाहिए। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस जो पुरानी थी उनको दोबारा से लाना चाहिए। बायो कंपोजिंग, ठीक है, जो जैविक खाद है, आजकल काफी चल रही है, जैविक खाद से बनी हुई सब्जियां बड़ी महंगी मिलती हैं, तो जैविक खाद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना। बायो पेस्ट कंट्रोल, जैव कीट नियंत्रण, ठीक है, इस प्रकार की बायो पेस्ट कंट्रोल, इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस है वो खेती में लानी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का, जैसे कि हम आजकल कागज के लिफाफों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, उन सब का उपयोग करना, जिससे कि हमारे जो है सतत विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड दैट इन्फ्लुएंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे सतत विकास को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय समस्याएं, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताई। सबसे पहली समस्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ठीक है, हमारे धरती का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है ना, वो जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो क्या हो रही हैं, वो विलुप्त हो रही हैं पृथ्वी से, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सतत विकास के साथ रिलेटेड है। उसके बाद फूड वेस्ट, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो कई बार गेहूं अनाज जो है वो सड़ जाता है पड़ा पड़ा, ठीक है, जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता। एंड जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कौन सी है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सतत विकास को जो है वो प्रभावित करती है। आई होप का आपको इस पेपर से काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।